हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत, आपका इस्तकबाल सफलतम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट है जिसकी किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहली दो वीडियोज़ में क्या पढ़ लिया था, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था। डिफरेंशिएशन लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगरिथम। ठीक है, लॉग को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ लॉग, उसका कैसे यूज़ करना है, उसकी कैसे वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो लगभग दो एक लेक्चर अपने आएंगे, उसके बाद लॉग की कंप्लीट समझ आप तक पहुंच जाएगी। पहले तो एक लॉग का ना एक ग्राफ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। ठीक है, log x, ln x और log बेस 2x। अब इसमें क्या होता है, देखो तुम लोगों ने एक एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखा होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देखा होगा। वो कुछ ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है ना, वो ना यहाँ से आगे बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे ऊपर। जैसे एक्स स्क्वेयर का ये बना लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो वो ग्राफ ना कुछ ऐसा होता है, ऐसा। और ये वाला ग्राफ है ना, ये झुकता है आगे से आगे, यानी कि उसकी रिवर्स प्रोसेस है, ये उसका उल्टा है। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी है, वैसे हमें पता होनी चाहिए। है क्या वास्तव में लॉग, है क्या? लॉग को बनाया गया पहले, जो मुश्किल और मैं ये कहूँ कि जो लेंथी कैलकुलेशन थी उसको सोल्व करने के लिए। जो मुश्किल और लेंथी आपकी जितनी भी कैलकुलेशंस होती है उसको सोल्व करने के लिए बनाया गया। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था नियर अबाउट 1614 में। नेपोलियन नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसको बनाया था। नेपोलियन नाम का एक मैथमेटिशियन था, उसने लॉग को बनाया था। ठीक है, तो ये हुआ कहाँ से शुरू ये ऐसे हुआ, देखो। और इसका इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे मैं ये लिख दूँ कि जो 10 की पावर 2 है वो 100 होता है। 10 की पावर 2 जो है वो क्या होता है, 100। अब इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि लॉग का बेस 10 और ये वाला पार्ट यहाँ पे 100, लॉग बेस 10 100 इज इक्वल टू व्हाट, 2। लॉग बेस 100 इज इक्वल टू 2। अभी देखो, जैसे एक्सपोनेंशियल, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e, जिसकी वैल्यू होती है नियर अबाउट 2.471, कुछ इस टाइप से। ठीक है, e की पावर x लिखा हुआ है, ये कुछ भी है मान लो। ठीक है, इसको मैं 3 बोल दूं या y बोल दूं, e की पावर x इज इक्वल टू क्या है, y। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, लॉग में। तो लॉग में कैसे लिखा जाएगा, log ऑफ e बेस y इज इक्वल टू x। log ऑफ e बेस y इज इक्वल टू x। इसको ना नेचुरल लॉग बोला जाता है, जिसका बेस ये जो e हो। ठीक है, e एक कांस्टेंट है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। e आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है नियर अबाउट 2.4 समथिंग। तो इसकी जब बेस ये डाला जाए तो इसको नेचुरल लॉग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, नेचुरल लॉग। और इसको ln भी लिखा जाता है। इसको क्या लिखा जाता है, ln। अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा हो ln y बताओ कितना है, तो इसका बेस समझ जाना तुम। इसका बेस क्या होगा, इसका बेस होगा जी e। इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस e होगा। जहां पर भी ln लिखा हो, जहां पर भी ln लिखा हो, उसका बेस क्या होता है, बेस e होता है। और अगर सिंपल लॉग लिखा हो, केवल सिंपल लॉग, इसका मतलब जैसे log 10 की वैल्यू बताओ जी, तो इसका बेस कितना है, इसका बेस कितना है, इसका बेस 10 है जी। जहाँ पे log, केवल log लिखा हो, उसका बेस 10 होता है। जहाँ पे ln लिखा हो उसका बेस क्या होता है, e। ये ना हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये हम लोगों ने सिंबल्स बना रखे हैं कि जहाँ पर हमें बेस e लेना है। बेस कुछ भी हो सकता है, वैसे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वट एवर वी वॉन्ट टू टेक। जो भी हम चाहते हैं वो हम लोग बेस ले सकते हैं log का। log बेसिकली है क्या, एक फंक्शन है यार। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि log क्या है, एक फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है,
किस टाइप का फंक्शन है? देखो log एक फंक्शन है, जैसे हमारे पास और भी तो फंक्शंस होते ही हैं। कौन से फंक्शंस होते हैं हमारे पास? जैसे मैंने ये लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, है ना, y इज इक्वल टू, ये क्या है? ये एक फंक्शन ही तो है। कैसा फंक्शन है कि अगर मैं x की वैल्यू को 2 लिखूंगा, अगर मैं x की वैल्यू को 2 लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 4। एक वैल्यू देता है ना, ये एक फंक्शन क्या करता है? एक वैल्यू देता है। एक डिब्बा है, एक मशीन है, उसमें कोई नंबर डालेंगे, उसकी वजह से एक वैल्यू निकल के आएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक फंक्शंस बोलते हैं। बहुत सारे फंक्शन है अपने पास, जैसे मोड एक फंक्शन होता है, इसमें क्या करेंगे? कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल दो, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डाल दो, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो उसी टाइप से लोग भी अपना क्या है? एक फंक्शन है जो एक वैल्यू देता है, जो कि लेंथी कैलकुलेशन को इजी करने का काम करता है। बहुत मुश्किल नहीं है, जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ेंगे और लोग टेबल को स्टडी करना भी हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, कुछ एक फॉर्मूलाज है उन पे हम लोग काम करेंगे। पहले देखो, एक इसका क्वोशंट रूल होता है लोग का, क्वोशंट रूल ऑफ लोग। ये है क्या? सुनो, जैसे अगर हमारे पास एक फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि log ऑफ a बाई बी, ये दोनों के लिए है ln ऑफ a बाई बी या फिर log ऑफ a बाई बी, वट एवर जो भी लिखा हो, हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको सिंपली, हम लोग उसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं? log ऑफ a बाई बी, इसको लिखा जा सकता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। कैसे लिखा जा सकता है इसको? इसको ऐसे कैसे लिखा जा सकता है? जैसे मैं ऐसे लिख लूँ, सुनो, कि log ऑफ a को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका बेस 10 है जी, इसका बेस 10 है, इज इक्वल टू a। इसको मैं कुछ लिख लूँ क्या? इसको रिवर्स प्रोसेस में कन्वर्ट कर ले। हम लोगों ने क्या लिखा था? सुनो, हम लोगों ने ऐसा लिखा था कि अगर 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100 है तो इसको क्या कैसे लिखा जाएगा? log 10 100 इज इक्वल टू 2, ऐसा ही तो लिखा जाएगा। यही तो वे है। तो इस टर्म को मैं किसके इक्वल मान लेता हूँ? जैसे x के इक्वल मान लेता हूँ कि ये x के इक्वल है भाई। log 10 a इज इक्वल टू क्या है? x है। बोलो ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है? ये वाली फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब x किसके इक्वल होगा? जो x इक्वल होगा, x जो इक्वल होगा, या जो log 10a इज इक्वल टू अगर x है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं? कि 10 की पावर x, 10 की पावर x इज इक्वल टू व्हाट? a। 10 की पावर x इज इक्वल टू व्हाट? a। अच्छा जी। और ऐसे ही log b को क्या लिखा जा सकता है? log b को क्या लिखा जा सकता है? 10 की पावर y इज इक्वल टू b। बोलो ठीक है, सही है। अच्छा, अभी इन दोनों को हम लोग अगर डिवाइड करें, यानी a बाय b निकालें या x अपॉन y निकालें, ठीक है, a बाय b निकालें या x अपॉन y निकालें, तो उससे क्या होगा? देखो, 10 की पावर x अपॉन 10 की पावर y, 10 की पावर x अपॉन 10 की पावर y क्या बनेगा? 10 की पावर x माइनस वाई, 10 की पावर x माइनस वाई। ओके, तो ये x माइनस वाई तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे, x और y तो था ही, ये x के इक्वल है, और हमारे पास y के इक्वल कौन था? log b, ये y के इक्वल है, तो ये x माइनस वाई यानी कि log a माइनस log b। x क्या है? log a, और y क्या था? log b। ठीक है, तो सिंपली ऐसे आते हैं ये फॉर्मूले। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, अभी इसके बाद देखो, इसका कोई एक एग्जाम्पल भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास ऐसा आ गया लिखा हुआ कि log ऑफ 57/48,
है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे, लॉग ऑफ 57 माइनस लॉग ऑफ 48। इनका यूज भी क्या है, इन फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है, कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब आपको और ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स लेते जाएंगे। उसके बाद सुनिए, एक इसमें आता है प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉग। प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉग क्या है, सुनो कि अगर हमें ऐसा गिवन है लॉग ऑफ ए डॉट बी, लॉग ऑफ ए डॉट बी, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं किसमें, प्रोडक्ट रूल में। यानी कि ऐड करो या उनका क्या करो, प्रोडक्ट करो, दोनों एक ही बातें निकल के आएगी, एक जैसी ही वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास। जैसे कोई एग्जांपल बताओ सर, एग्जांपल हो गया लॉग ऑफ, हमने लिखा 10 इंटू 14, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 प्लस में log 14। तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, सर इसका यूज कैसे होगा, वैसे ही मैं थोड़ा बता रहा हूँ, इसको ज़्यादा डिटेल से तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ना, जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा। लेट्स एज्यूम हमें ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 140, log ऑफ 140, हमें log ऑफ 140 की वैल्यू नहीं पता, बट हमें log 10 की भी पता है और log 14 की भी पता है। तब इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, क्या करेंगे, 140 को डिवाइड कर लेंगे log 10 और 14 में, यानी कि 10 इंटू 14 में। उसके बाद क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे log 10 प्लस में log 14, ठीक है। तो log 10 की भी वैल्यू पता, log 14 की भी वैल्यू पता, उससे हमारी log 140 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है। अभी सुनो, पावर रूल ऑफ लॉग क्या है, पावर रूल ऑफ लॉग, पावर रूल ऑफ लॉग क्या है, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया कि log ऑफ x की पावर n, log ऑफ x की पावर n, तो ये n कहाँ आ जाएगा, भाग के आगे आ जाएगा, n log ऑफ x, n log ऑफ x। इसका क्या यूज है सर, इसका भी यूज बता दीजिए। चलो बता देते हैं इसका यूज, जैसे जैसे मैंने ऐसे लिखा log ऑफ 8, इसकी वैल्यू बताओ, log 8 की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें किसकी वैल्यू पता है, log 2 की वैल्यू पता है, हमें log 2 की वैल्यू पता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, log ऑफ 2 की पावर 3, 8, 3 आगे आया log 2, और log 2 की वैल्यू हम लोग जानते होंगे, तो 3 इंटू में log 2 की वैल्यू पुट करेंगे और उससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ आ रही है, बोलो ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद अपने पास आता है बेस चेंज रूल ऑफ लॉग, कि हम लोग जो लॉग का बेस कैसे चेंज कर सकते हैं, बेस कैसे चेंज कर सकते हैं। सुनो, जैसे मुझे एक टर्म मिली log ऑफ बेस 10x, बोलो ठीक है, मुझे एक टर्म मिली log ऑफ बेस 10x। अब मुझे ना ये log 10 नहीं चाहिए यहाँ पे, यानी बेस 10 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको बदल के e में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको बदल के किस में कन्वर्ट करना है, e में। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, क्या करना है देखो सुनो, ऐसे करना है log ऑफ e x अपॉन में log ऑफ e 10, जो बेस बदलना है, e लिख दिया सर, x लिखा सर, e लिख दिया जी, और 10। गेट इट, कोई परेशानी नहीं है। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो बेस है वो चेंज हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये ना पूरी रिवीजन ही है, ऐसा समझो, ये पूरी रिवीजन है सारी चीज़ों की, ठीक है। लॉग का मैक्सिमम पार्ट यहाँ से तुम्हें समझ आ जाएगा। जैसे पहले तो कॉमन लॉग जिसका बेस क्या है 10, नेचुरल लॉग किसको बोलते हैं, जिसका बेस है e। अभी देखो अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई है,
किसी भी log के आगे 1 लिखा हो, वट एवर दी बेस, वैल्यू हमेशा जीरो होगी, वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो। देखो log x, अगर वैल्यू x की वैल्यू 1 है तो जीरो, और ln x इसकी भी वैल्यू जीरो। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा क्यों होता है? सुनो, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि log का बेस 10 और x की वैल्यू अगर 1 तो जीरो, log का बेस 10 और 1 इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। ये कैसे लिखा था हम लोगों ने? इसको ऐसे लिखा था हम लोगों ने, 10 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर क्या होगी, जीरो होगी, तभी तो वो 1 बनेगा। तो इसी को इस फॉर्म में तो कन्वर्ट किया गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी को इस टर्म में कन्वर्ट किया गया है। बोलो ठीक है ना? अभी ना एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में घूमनी चाहिए कि देखो 1 की पावर 1 भी तो 1 होता है सर। क्या इसका बेस 1 ले लिया जाए, इसको 1 ले लिया जाए तो क्या ये 1 हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हम लोग 1 लेते ही नहीं हैं, 1 के लिए ये वैलिड ही नहीं है भाई। बोलो ठीक है? 1 ये अजम्पशन है, ऐसा मान के चलो मैथमेटिक्स की। अब उसके बाद अपने पास क्या था, देखो ये कुछ एक वैल्यूज है जो अपने को याद रखनी है। कम से कम कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है? log e की वैल्यू 0.4343, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.47, ln 2 की वैल्यू 0.69, ln 3 की वैल्यू 1.098। ऐसा क्यों सर? इनकी वैल्यूज हमें क्यों, ये सारे फॉर्मूलाज भी है यहाँ पे देखो, log a b, log a प्लस b, log a बाई बी, log a माइनस बी, log a की पावर n, n log a, log a की पावर b इज इक्वल टू log b अपॉन log a। बोलो ठीक है? log बेस a, चेंज ऑफ बेस, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, बेस का चेंज कर दिया, ठीक है। ln a b सेम फॉर्मूले, कोई चेंज नहीं है। e की वैल्यू क्या है, 2.71828, ठीक है। मैंने 2.4 बोला था क्या, पता नहीं। तो ये e की वैल्यू क्या है, 2.71828, ये एक कांस्टेंट है भाई, ठीक है। ये अपने पास एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये वाली होती है, और ये एक अच्छा नंबर है, एक बार बार यूज होने वाला नंबर है। दैट्स वाई हम लोगों ने इसको बनाया है log की बेस e। ये हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये बातें समझ आती जाएगी कि log e क्यों लिया गया और इसका क्या यूज है, ठीक है। अभी जैसे एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि log 8 की वैल्यू बताओ, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बोल दिया, log 8 की वैल्यू बताओ, log 8। तुम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने अभी तो सीखा था कि log को ऐसे लिखना है सर, 2 की पावर 3, और इसको कन्वर्ट कर देना है 3 log 2 में। हाँ जी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या, log 2 की वैल्यू देख लो, 0.3010। log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। कैलकुलेट कर लो, 0206.0। दिस इज द वैल्यू ऑफ log 8। log 8 की वैल्यू क्या बन गई, 0.6020। अच्छा ln 8 की वैल्यू बताओ, या ln ऑफ 16 की वैल्यू बताओ। हमसे बोला गया ln ऑफ 16 की वैल्यू बताओ। कैसे बताएंगे, इसको लिख लेंगे ln 4 की पावर 2, है ना, 4 की पावर 2। या फिर क्या लिख सकते हैं, 2 जो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 ना, या 4, 2 की पावर 4। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर 4। ये कितना बना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 16 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या, इसके बाद क्या भाई, इसके बाद अपना हो जाएगा, सुनो, ln को ऐसा लिख लिया 2 की पावर 4। अब ये 4 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा सर ln 2, ठीक है। 4 आगे आ गया, ln 2 बन गया। अच्छा ln 2 की वैल्यू क्या है जी, ln 2 की वैल्यू, ln 2 की वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी,
ये रही 0.6931, 0.694 इंटू में 0.6931, 0.6931। मैक्सिमम पार्ट में देखो, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये वैल्यूज़ हमें याद भी हो जाएगी। बट जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जो ऐसी वैल्यूज़ होती है जिनका यूज़ करना होता है वो हमें गिवन मिलती है, ठीक है, क्वेश्चंस में गिवन मिलती है, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 सर, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36 और 1 37 और 4 6 जा 24 और कितना था, 37 था ना, 4 6 जा 24 और 3 27 और उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, डेसिमल, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी किसकी, ln 16 की। अच्छा एक दो एग्जांपल और करवा दो सर, एक दो एग्जांपल और करवा दो। चलो एक दो एग्जांपल प्लस और माइनस वाले भी देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं प्लस और माइनस वाले भी। सुनो क्वेश्चन मैंने ऐसा लिखा, कैसा क्वेश्चन है कि log ऑफ 5 की वैल्यू बताओ, log ऑफ 5 की वैल्यू। अभी log ऑफ 5 की वैल्यू यहाँ तो नहीं लिखी हुई कहीं पे, log ऑफ 5 की वैल्यू तुम्हें कहीं नज़र आ रही है, कहीं नज़र नहीं आ रही सर। कैसे फाइंड आउट करेंगे log 5 की वैल्यू? log 5 की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख लो, log ऑफ 2 + 3, log ऑफ 2 + 3, बोलो ठीक है, log ऑफ 2 + 3 ऐसा लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। या फिर इससे अच्छा log ऑफ 2 + 3 का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, log ऑफ 10/2, log ऑफ 10/2 लिखा, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, log ऑफ 10 माइनस में log ऑफ 2, log ऑफ 10 माइनस में log ऑफ 2। अच्छा इसका बेस log लिखा हुआ है तो बेस तो 1 है, बेस तो सॉरी 10 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। देखो देखो जरा log 10 की वैल्यू अपने को गिवन मिलेगी, log 10 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू नहीं है, ये रही 1। और यहाँ 1 किसकी वैल्यू आएगी, जब ये log e की पावर e होगा, ln की पावर e होगा। सुनो ln e इज इक्वल टू 1, यानी बेस और ये वाला सेम होना चाहिए, और log ऑफ 10 की पावर 10 ये क्या होगा, 1, यानी ये बेस और ये नंबर सेम होगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके सर समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको क्या लिखा भाई, इसको हम लोगों ने लिख लिया log ऑफ 10 माइनस में log ऑफ 2, ठीक है सर। आगे बताइए, log ऑफ 10 तो 1 है, माइनस में log ऑफ 2 अपना कितना था, log ऑफ 2 0.3010, 0.3010 माइनस कीजिए ज़रा 1.000 और एक और 0.3010, 0 10 - 1 9, 9 - 0 9, 9 - 3 6। तो log 5 की वैल्यू अपने पास निकल के आई, log 5 की वैल्यू अपने पास निकल के आई, कितनी आई, 0.6990, 0.6990। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे लोग की वैल्यूज निकाल सकते हैं इन फॉर्मूलाज की हेल्प से। कुछ एक मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे इनको यूज करना है, ठीक है। आपको लॉग टेबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई ख़ास, ठीक है। अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस कर ली, ये सारे जहाँ तक भी तुम्हें देखने ऐसे तुम लोग चेक कर सकते हो। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए जिससे हमें लोग का कुछ ना कुछ आइडिया शुरू हो गया है। तो लोग से हम लोग क्या हो रहे हैं, अभी परेशान हो जाते हैं देख के कि अरे भाई लोग के क्वेश्चन आ गए, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। वास्तव में ये इतना मुश्किल है नहीं जितना हमें पहली बार देखने में लगता है। तो धीरे धीरे हम लोग इस लोग की एक और क्लास भी लेके आएंगे जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और उन क्वेश्चंस के बाद आपका कॉन्फिडेंस लोग के प्रति बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत लोग के लिए नहीं पड़ेगी।
तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।